तो दोस्तों आपने बहुत सारे ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें लोग लाखों का प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन आपको वो उसके पीछे का लॉजिक नहीं बताती है, स्ट्रेटजी अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी नहीं बताते दोस्तों। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते यानी कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से डर लगता है और स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जो कि अगर आप अपने ट्रेडिंग लाइफ में अगर इसे यूज़ करते हैं तो ये आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मैंने कहा स्टॉक में यूज़ करना, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑप्शन में इसका यूज़ नहीं कर सकते। आप इसका यूज़ बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। जिस तरीके से इसमें प्रॉफिट देती है सेम उसी तरीके से इससे कहीं गुना ज़्यादा आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट देती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा नहीं होते या वो वॉलीटिलिटी से डरते हैं, तो वो लोग इंडेक्स में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसीलिए उनके लिए ये आज मैं एक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जिससे वो 100% प्रॉफिट बनाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक करना, और जो घंटी का बेल आइकन है ना दोस्तों उसको प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो अभी मैंने यहाँ पर एल आई सी इंडिया का मैंने यहाँ पर चार्ट लगा लिया है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करके बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट में मैसेज आता है कि आप लाखों का प्रॉफिट बनाए हैं, आपने फ़ोटो थंबनेल में लिखा है आप हमें प्रॉफिट दिखाओ। तो मेरे दोस्त, आपको प्रॉफिट मेरी लाइफ में क्या हो रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपको जो मैं सिखा रहा हूँ, अगर वो मैं गलत बता रहा हूँ तो आप कमेंट में मुझे मैसेज करो कि आपने गलत बताया। लेकिन अगर मैं कोई स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आप उस स्ट्रेटजी पे फोकस करो, क्योंकि मैं उस स्ट्रेटजी में आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए बता रहा हूँ। तो आप मेरी कमियों पे ध्यान मत दो, मैंने जो बताया ना उस पर ध्यान दो दोस्तों, तो ही आप सीख पाओगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। तो जैसा कि मैं आपको बैक टेस्टिंग थोड़ा सा करके बता देता हूँ, तो आपको भरोसा भी होगा इस स्ट्रेटजी पे कि ये किस तरीके से प्रॉफिट बना के देती है। तो अभी 19 दिसंबर की बात है, मैं आपको करंट भी बता दूंगा। तो थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ तो आपको क्या प्रॉफिट थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। स्ट्रेटजी को बताने में मज़ा आएगा, आपको भी समझ में आएगा। और हमें इस स्ट्रेटजी में ट्रेड कब करना है, स्टॉक हो या इंडेक्स हो, आपको ट्रेड कब करना है। और उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए पहले मैं बता देता हूँ। जैसे ये मार्केट, यहाँ पर देखो ये जो मैंने लाइन लगाई है ना, ये स्ट्रेटजी है। ओके, आपको ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये लाइन किस चीज़ की है। मैं यहाँ पर एक मूविंग एवरेज के बारे में बात करने वाला हूँ, है ना। ऐसा मूविंग एवरेज जो मैंने खुद बहुत बैक टेस्टिंग किया, बहुत लाइव मार्केट में ट्राई किया, खुद ने चेक किया, उसके बाद मैं आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ। तो इसमें ना देखना क्या है आपको, कि जब भी मार्केट इस लाइन को तोड़ता है तब आपको ट्रेडिंग करना है। ओके, तो ट्रेडिंग कैसे करना है, जैसे कि मार्केट ये देखो इस रेंज पे यहाँ पर आया, इसको तोड़ा नहीं, है ना। एक्यूरेसी अगर चाहिए तो ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करना है। ओके, तो इस लाइन के मार्केट यहाँ टच किया और बाद में जब ये नीचे की साइड आया तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से इसने कितना था 715 से यहाँ नीचे आया है, कितना आया है 687। मतलब आप समझ सकते हैं कि 617 से पूरे पूरे आपको 20 से 25-30 पॉइंट निकाल के दिए सिर्फ एक दिन के अंदर। ओके, सिर्फ 1 से 1.5 दिन के अंदर। तो अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, अगर आप उनसे पैसों से पैसे बनाना चाहते हैं, तो आप इस स्ट्रेटजी को देखो, सीखो और अप्लाई करो। तो जैसा कि मैंने कहा ये एक मूविंग एवरेज है ना। तो आपको पहले बैक टेस्टिंग कर लेना है। तो जब मार्केट इस लाइन के नीचे रहेगा तो ये लाइन आपके लिए रेजिस्टेंस कहलाएगी। ओके, ये लाइन आपके लिए रेजिस्टेंस कहलाएगी। और जब मार्केट इस लाइन के ऊपर रहेगा तो ये लाइन आपके लिए सपोर्ट कहलाएगी।
कंप्लीट क्लियर। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जब मार्केट इस लाइन के ऊपर रहेगा तो ये लाइन आपके लिए रेजिस्टेंस कहलाएगी। ओके, और जब मार्केट इसके ऊपर रहेगा लाइन के तो आपके लिए लाइन सपोर्ट कहलाएगी, और जब इसके नीचे रहेगा तो ये लाइन आपके लिए रेजिस्टेंस कहलाएगी। ये मैंने आपको क्लियर किया, इतना समझो इसको, और बाद में अब आगे चलते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी में कैसे है कि जब मार्केट हमारी इस लाइन को, यानी कि जब मार्केट नीचे की साइड ट्रेड कर रहा है तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो इस रेजिस्टेंस को जब ये ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद जब ये अपर साइड क्लोज करता है, ठीक से सुनो, जब ये अपर साइड इसको ब्रेक करने के बाद अगला ये जो कैंडल ब्रेक करता है वो ऊपर की साइड क्लोज करता है, देन आपको उसके बाद सेकेंड कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है। ओके, अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया होता है ना, ये 703 के रेट पे अगर आपने ट्रेड लिया भी होता सेकेंड कैंडल पर, तो आपको लो इसका जो एसएल स्टॉप लॉस कौन सा लगाना है। स्टॉप लॉस दोस्तों आपको जो लाइन ब्रेक करी है ना, उस लाइन का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। यानी कि आपने एंट्री क्या की है 702 पे, और आपको एसएल लगाना है 696 का, यानी कि आपको 5 से 6 पॉइंट का, आपको 7 पॉइंट का एसएल लगाना है। तो इसमें क्या होगा, जब ये मार्केट आपको इस तरीके से मूव करता हुआ दिखेगा, आपने 703 के भाव पे अगर इसको ख़रीदा है तो आपको ये कितना 700, इसने कहाँ तक हाई गया, इसने 750 का 751 का आपको इसने टारगेट दिया है। तो इस स्ट्रेटजी में दोस्तों आप जैसे कि मैंने कहा, इस स्ट्रेटजी में आप 1:8, यानी कि कई गुना, 8 से भी कई गुना आप अपना प्रॉफिट इस स्ट्रेटजी से बना सकते हो। कितने पॉइंट आपको मिले, सीधे सीधे यहाँ पर 40 से 45 पॉइंट आप आसानी से यहाँ से निकाल लिए होते। अब ठीक इसी तरह मार्केट, जैसे कि यहाँ पर देखिए इस लाइन पे, ओके, मार्केट इस लाइन से नीचे की साइड तोड़ा इसने, और जैसे नीचे की साइड क्लोज किया, ओके, तो आपको नीचे की साइड ट्रेड लेना था। अगर आपने इस भाव पे अगर ट्रेड लिया होता तो यहाँ पर क्या भाव था ज़रा देख लेते हैं हम। ओके, यहाँ पर जो भाव आपका करंट चल रहा था, यस, ये था 715 का भाव। अगर आप 715 के भाव पे अगर एंट्री किए होते और आपका एसएल कहाँ लगाना था, उसके ऊपर वाली कैंडल 719 का, यानी कि सिर्फ 4 पॉइंट का एसएल था, और आपको टारगेट कितना दिया, ये देखिए 690। ओके, 690, 688, ख़रीदा कहाँ पर 715, और नीचे कितना आया, तो यानी कि आपको फिर यहाँ पर मार्केट ने दोस्तों 20 से 30 पॉइंट आसानी से निकाल के दे दिए। ये तो मैं एक स्टॉक के बारे में बात कर रहा था, है ना। आपको ये स्ट्रेटजी मैं दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट भी खोल के दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको अब बता देता हूँ कि ये स्ट्रेटजी कौन सी है। ये देखिए, यहाँ पर आपको जाना है इंडिकेटर में जाने के बाद दोस्तों, इंडिकेटर में जाने के बाद आपको सिंपल सा क्या लिखना है, मूविंग एवरेज। ओके, सिंपल मूविंग एवरेज आपको लगाना है, और उसकी जो सेटिंग है मैं वो बता देता हूँ ज़रा आपको। उसकी सेटिंग में सिर्फ आपको क्या चेंजेस करना है, जो भी आपके सामने सेटिंग आएगी उसमें ना आपको यहाँ पर चेंजेस करके 50, ओके, सिर्फ 50 का मूविंग एवरेज कर देना है, ओनली 50। ध्यान से सुनो, ओनली 50 का मूविंग एवरेज लगाना है। उसके बाद ना कोई दूसरा इंडिकेटर यूज़ करना है, ना कोई सा दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला कोई सा इंडिकेटर, कुछ भी नहीं। सिर्फ सिंपल सा जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताया ना, इस पे आपको काम करना है। जब मार्केट ऊपर की साइड रहेगा, है ना, जब मार्केट ऊपर की साइड रहेगा और जब ये नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो उसको पहले नीचे की साइड क्लोज होने देना है ना। जैसे ही नीचे की साइड क्लोज होगा, दूसरी कैंडल पे आपको एंट्री करना है, और उसके ऊपर वाली लाइन के ऊपर वाली कैंडल का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि मार्केट में बिना स्टॉप लॉस के कभी काम नहीं करना है। नुकसान एक दिन होगा, हर दिन नुकसान नहीं होगा। मार्केट हमेशा
एक साथ नहीं, एक जैसा नहीं चलता, हमेशा अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। इसलिए आपको हर दिन प्रॉफिट नहीं बनेगा, बट आपको नुकसान भी ज़्यादा नहीं होगा, है ना। तो इसमें आपको एक मान लीजिए कितने सेशन होते हैं, 20 से 21 सेशन होते हैं। ओके, अब आप डेली का आपका लॉस फिक्स कर लो, उसका आप 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, आप जो भी लॉस ले सकते हो, तो आप अपने स्टॉप लॉस के साथ काम करो, है ना। और इसमें जो टाइम फ्रेम आपको यूज़ करनी है, टाइम फ्रेम आपको वो भी क्लियर सुन लीजिए। टाइम फ्रेम अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप टाइम फ्रेम रखिए सिर्फ 15 मिनट का। 5 मिनट का रखोगे तो बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बहुत कैंडल इधर उधर दिखेंगी। 15 मिनट में कम कैंडल दिखेंगी और बढ़िया तरीके से ट्रेडिंग होगी। मान लीजिए अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं आप, यानी कि आज खरीद के कल परसों में बेचना है, तो आप 1 घंटे की टाइम फ्रेम लगाओ। ओके, 1 आवर्स। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि आज खरीद के 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बाद बेचना है, तो आप 1 डे की टाइम फ्रेम यूज़ करो। ओके, 1 डे की टाइम फ्रेम यूज़ करो पोजिशनल, ज़्यादा दिन के होल्ड के लिए। तो आपको टाइम फ्रेम समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में कुछ गलतियां करी थी दोस्तों, वीडियो में टाइम फ्रेम नहीं बताया था, तो कमेंट भी मुझे आया था। अच्छा वो आपने मुझे मेरी गलतियां बताई, अच्छी वाली गलतियां बताई, तो मैं आपको इसमें टाइम फ्रेम बता दिया, इंडिकेटर कैसे यूज़ करना है और मूविंग एवरेज को कैसे यूज़ करना है वो बताया। अब मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हैं, है ना। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में किस तरीके से इसको समझा जा सकता है, तो ये जैसे करंट देख लीजिए। करंट पहले ये कुछ ड्रॉ किया, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मान के लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि दिखा ही रहा हूँ पूरा लाइव मार्केट ओपन नहीं है, बट चीज़ें आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखो, मार्केट इस रेंज में था, जैसे मार्केट ने इसको तोड़ा, ठीक है, बट मार्केट ने क्लोज नहीं किया, मतलब साइडवेज की तरह वहीं का वहीं चलता रहा मार्केट। लेकिन यहाँ पर देखो, जैसे ही इसने ऊपर की साइड तोड़ा और यहाँ क्लोजिंग किया, है ना, तो आपका एंट्री कहाँ बन रहा था, इसके आगे वाली कैंडल पे, और आपका स्टॉप लॉस ये वाली लाइन पे बन रहा था। तो आपने अगर यहाँ पर एंट्री की होती, किस भाव पे, ये देखिए मार्केट का क्या भाव चल रहा था, यहाँ पे मार्केट था 42,267। मार्केट फिर कहाँ तक गया, ये देखिए 42,900। समझ में आ रहा है कितना बड़ा मूवमेंट, 200 और 900 में फ़र्क समझ में आता ना। ये 200 और 900 का फ़र्क देखो, यस, क्लोजिंग होते होते मार्केट 42,700 900 तक चला गया, है ना। तो ये और भी मैं आपको बैक टेस्टिंग दिखा देता हूँ। और एक चीज़, जब मार्केट इस लाइन से दूर रहे, है ना, जब मार्केट इस लाइन से दूर रहती है, वो अब इम्पोर्टेंट चीज़ समझ लो, जब मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है और लाइन इधर ही है, तो ये समझ लो कि अभी मार्केट नीचे नहीं आने वाला है। अगर मार्केट और लाइन के बीच में गैप है, तो अभी मार्केट का मूवमेंट बहुत ज़्यादा अभी बुलिश है, ऊपर रहने वाला है। लेकिन जब मार्केट को जब लाइन के पास आना है, तो मार्केट क्या करेगा, धीरे 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 जैसे ऊपर जा रहा है, फिर लाइन का मूवमेंट भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये लाइन यहाँ पर मार्केट से मिल गई है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग अभी यहाँ पर सपोर्ट बन गया है। अब अगर लाइन इसके नीचे क्लोजिंग, अगला कल जब कैंडल खुलता है और इसके नीचे क्लोजिंग करता है, तो हमारा एसएल ये होना चाहिए और हमारा एंट्री यहाँ पर होना चाहिए, नीचे की साइड हमें प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों सिंपल सी स्ट्रेटजी है, मूविंग एवरेज है 50 का, सेटिंग में सिर्फ आपको 5 और 7 की जगह क्या करना है, आपको सिर्फ 50 लिख के मूविंग एवरेज लगा देना है। और जैसा कि मैंने कहा, मार्केट लाइन के ऊपर है तो ये हमारा सपोर्ट हो गई, लाइन के नीचे है तो लाइन हमारी रेजिस्टेंस हो गई है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं। तो दोस्तों अगर स्ट्रेटेजी आपको नहीं अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई का नया चैनल है, कोशिश कर रहा है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए और अपने आप को प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में इंडिया बिक्स के एक वीडियो और नई स्ट्रेटजी बताई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जाके देख लो, क्योंकि उसमें मैंने ये बताया कि जब इंडिया बिक्स का नीचे गिरता है तो अपना इंडियन मार्केट ऊपर जाता है, तो उस स्ट्रेटजी को कैसे काम करना है वो भी आप उसमें देख सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आप इसी तरह प्यार और भाई को
सपोर्ट करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहो।